Hello everyone, this is Renu and in today's video we'll cover a figure of speech that is irony or sarcasm. Today we are going to cover a figure of speech. We'll learn a figure of speech. The name is irony or sarcasm. So before starting the definition and examples, I would like to tell you in short, in simple language, कि what is in this figure of speech. So, if we see the meaning of these two words, अगर हम इनका हिंदी मीनिंग देखें तो इनका हिंदी मीनिंग होता है व्यंग्य और ताना. जब हम किसी को हंसी मजाक में ऐसे ही कुछ अपोजिट सा बोल देते हैं या फिर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो हम बोल रहे हैं और जो एक्चुअली में हम कहना चाह रहे हैं उसमें एक डिफरेंस होता है और वो प्रॉपर डिफरेंस दिखाई देता है हमारे वे ऑफ टॉकिंग से. ठीक है. So in this figure of speech, we make a statement in which that we speak and actually that we want to say, they are different. Okay? So let's get started. Detailed explanation. It is a type of statement. ठीक है. ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होता है. पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे जो आयरनी है या सरकाज़म है वो यूज हुआ है. ठीक है. क्रिएट्स डिफरेंस. इट क्रिएट्स डिफरेंस. ये डिफरेंस क्रिएट करता है कहाँ पर? बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस. रियलिटी मतलब जो हम एक्चुअल में बोलना चाहते हैं उसमें और जो हम बोलते हैं, यानी कि अपीयरेंस जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है हमने जो बोला है उसमें और जो एक्चुअल हम स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है. ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी और सरकाज़म. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? आयरनी इज अ figure of speech in which a statement is made which creates difference between reality and appearance. So irony is a figure of speech in which a statement is made which creates a difference between reality and appearance. अब जो रियलिटी है मतलब कि जो हम रियल में बोलना चाहते हैं उसमें, और अपीयरेंस मतलब वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने बोला तो कुछ और है बट उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है ना. फॉर सिंपल लैंग्वेज आई कैन टेल यू कि अगर हम डेली लाइफ में बात करूं मैं तो एक बहुत इजी से एग्जांपल है कि जैसे कोई हम किसी को ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत झूठ बोलते हो या तुम बहुत झूठे हो. हम उसको ऐसे बोल देंगे, हाँ आप तो बहुत सत्यवादी है ना. तो इससे क्या हुआ? एक ताना सा हो गया, एक व्यंग्य सा हो गया, है ना. तो हमने अपनी बात को कह दी लेकिन जो उसका रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है, यानी कि वो सत्यवादी नहीं है ना. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच. नाउ एग्जाम्पल्स. He is too kind to help anybody. So read the sentence. He is too kind to help anybody means he is, वो इतना काइंड है कि कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता. तो आप देखिए यहाँ पर जो बोला गया है एक्चुअल में और जो बोलना चाहते हैं उसमें एक डिफरेंस आ गया. ही इज़ टू काइंड अगर हम इसको पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि हम वाकई में ही किसी को दयालु बोल रहे हैं, लेकिन जब बाद में देखा टू हेल्प एनीबडी कि वो किसी की हेल्प ही नहीं करता, तो एक डिफरेंस आ गया है दोनों में, है ना. Here is the most intelligent boy that ever failed in the examination. ठीक है. तो यहाँ पर हम किसी की बात कर रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि जो कभी अपने एग्जाम में फेल हुआ था. तो जो फेल हुआ था वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? मतलब कि हम उसे अपोजिट बोलना चाहते हैं, हम उसे इंटेलिजेंट वर्ड दे रहे हैं बट एक्चुअल में उसे इंटेलिजेंट नहीं बोलना चाहते. ठीक है. यू आर अ प्रेटी फेलो. तो यहाँ पर जो वर्ड है आप बहुत ही अच्छे साथी हैं बट एक्चुअल में हम उसे अच्छा ना बोल के उसको हम बुरा बोलना चाह रहे हैं. आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू. सो
आई मस्ट बी टोट, मतलब आप मुझे सिखाएंगे मेरी ड्यूटीज क्या हैं. तो इन दीज 4 सेंटेंसेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस. रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें, और जो हमने लिखा है उसमें एक डिफरेंस सा होता है. एक्चुअल वर्ड्स एंड अपीयरेंस, दिस बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. ही इज टू काइंड टू हेल्प एनीबडी. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. You are a pretty fellow. I must be taught my duty and by you. So these are the examples that I have taken to clear the irony और sarcasm. इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम बोलना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं, बट उसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा वर्ड ऑफ स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है और जो हम बोलना चाहते हैं वो चीज़ डिफरेंट होती है. So I hope you understood this figure of speech. So thank you so much for watching my video.